लोग स्टार्ट करते हैं। राम स्वरूप प्रिपेयर्स अकाउंट ऑन 31st March each year, but on 30th June 2015 fire destroyed a considerable part of his stock. Following memorandum was collected from his book. स्टॉक दिया है ना उसमें, जब इनके यहाँ फायर ब्रोक आउट हुआ है 30th जून को, और 1 अप्रैल 2015 को स्टॉक दिया 58,000। इट मीन्स इट्स अ ओपनिंग स्टॉक। परचेज गिवन है 1 अप्रैल 2015 टू 30th 2015, यानी कि एट द टाइम ऑफ बिफोर ऑफ द स्टॉक, तो 1,20,000। वेजेस भी गिवन है सेम टाइम 45,500। सेल्स गिवन है 2 lakhs, and the average percentage of gross profit on sales is 25%. It's clear. Stock to be valued of 14,000 was salvaged. Policy was 50,000. It means कि 50,000 पॉलिसी दी है तो हम एवरेज क्लॉज जरूर निकालेंगे इसमें। सैल्वेज ऑलरेडी गिवन है। क्लेम वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। कुछ एडजस्टमेंट हैं, देखते हैं। स्टॉक इज बिगिनिंग वॉज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन कॉस्ट। इट मीन्स कि वो 90% पे कैलकुलेट किया जा रहा था, और जब भी ये हमारे पास है 10% लेस देन, यानी कि 90% हमारे पास से कैलकुलेट हुआ होगा। और जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ट्रेडिंग की तो 100% पे करते हैं। तो 58,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, ये कल भी हमने आपको बताया था। तो इसके लिए आप लोग ये चेक करें, जो ये है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक मेरा हो गया 65,000। एंड परचेज इंक्लूडिंग परचेज ऑफ प्लांट। परचेज जो भी की गई थी उसमें इन्होंने प्लांट की भी परचेज ऐड कर दी है। तो हमारा जो गुड्स है और प्लांट होती एसेट, गुड्स के लिए हम लोग उसमें से परचेज से जो निकालने के लिए प्लांट हम उसमें से डिडक्ट कर देंगे। तो 1,20,000 ये रहा 1,20,000, इसमें से हम 10,000 माइनस कर देंगे तो मेरा 1,10,000 आ जाएगा। दिस इज़ द परचेज। एंड वेजेस आल्सो गिवन। वेजेस में इन्होंने प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड इन 2015 May 2015, and the firm owned man has spent time amounting to 500 which are included in wages। सेम एज वेजेस का भी सिंपल, हमें केवल रिलेटेड टू जो बिजनेस है उससे रिलेटेड जो वेजेस यूज़ हो रही है उसी को हम यूज़ करेंगे, बट हम माइनस करेंगे जो प्लांट को इंस्टॉलेशन में, क्योंकि प्लांट हमारी एसेट है। 500 माइनस करेंगे, दैट इज़ वेजेस। सिंपल हमने निकाला, और ये 2 लाख सिंपल दी हुई है। इस 2 लाख का हमने सीधे 20% दिया हुआ है, 25% हम लोग निकालेंगे इसका परसेंटेज। तो 2 लाख का 25% हमारे पास आएगा 50,000, ठीक है। तो 2 लाख का 25% हम निकालेंगे, ठीक है, 50,000, नॉट सॉरी, दिस इज 20,000, ओके, दैट इज 50,000। और जो बैलेंस आएगा दैट इज कॉल्ड 70,000, ओके। दिस इज 70,000। अब हम एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक निकालेंगे। इसमें से 70,000 से हम माइनस करेंगे 14,000, दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक, ओके। अब मे बी यहाँ पर चूँकि वो गिवन है 50,000 पॉलिसी अमाउंट, तो एवरेज क्लॉज निकालेंगे। एवरेज क्लॉज के लिए हमारे पास होता है एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। तो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक ये हो गया 14,000। इस 14,000 को हमने माइनस किया था तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट हो गया 56,000। तो हमने यहाँ पर लिखाया एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। पॉलिसी अमाउंट ऑलरेडी 50,000 गिवन है, दिस इज़ द अमाउंट। एंड द क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल लॉस, हमारे पास जो वैल्यू ऑफ स्टॉक आया वो 70,000, द अमाउंट इज़ 40,000। द एक्चुअल जो क्लेम किया जाएगा वो हो गया 40,000। दिस इज़ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, विच इज़ वेरी सिंपलेस्ट। और इस क्वेश्चन में बस इतना ध्यान रखना है आप लोग को, सिर्फ हम रिलेटेड टू ट्रेडिंग दिखाएंगे, क्योंकि बिफोर का कुछ नहीं दिया तो हमारे पास मेमोरेंडम अकाउंट मेंटेन होता है अप टू द डेट ऑफ द फायर। आई थिंक दिस इज क्लियर।
Yes, ma'am. ओके फाइन। तो नाउ अब हम लोग इसमें जाते हैं इफेक्ट ऑन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन क्लेम्स। बाय द वे अगर कोई हम लोग इफेक्ट पड़ता है सेल पे तो कैसे निकालें। जैसे लास्ट 3 इयर्स के हमारे पास कुछ करंट ईयर का प्रॉफिट तो पता नहीं चलता एग्जैक्टली कि कैसे एट द टाइम ऑफ फायर हम प्रॉफिट तो निकाल नहीं पाते। उसके लिए हम लोग को सिर्फ सिंपल कोई इफेक्ट होता है। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन है कि the accounting year of MS Baba Stationery and on 31st March on the night of 30th 2000 30th March 31 March 2015 the fire shop was burned to ash. From the other source the following information could be collect। जो भी उन्होंने कलेक्ट किया था सिर्फ इतना कि सेल दी है 2012 13 13 14 15 14 15 लास्ट 3 इयर्स की इन्होंने सेल दे दी है। उसके साथ ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है 2 साल का ग्रॉस प्रॉफिट। तो कह रहे हैं भाई करंट जो अब की होगा वो कैसा होगा। देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कुछ यूँ है। फिर नीचे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1 अप्रैल 14 का ही पिछले साल का दिया हुआ है और 82,500 एंड द परचेज वॉज ड्यूरिंग द ईयर 14-15 सेम 2,30,000 एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द स्टॉक। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दिया है। अप टू द डेट ऑफ द फायर इन्होंने अमाउंट दिया है ओपनिंग स्टॉक दे दिया है और उसके साथ परचेज दे दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट फार्मूला आप लोगों को हम ऑलरेडी बताते हैं। जीपी रेट का फार्मूला हम बता चुके हैं। जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100 दैट इज़ 30% एंड इसके लिए भी निकालेंगे जीपी अपॉन सेल इंटू 100 दैट इज़ 30%। इट मीन्स कि ये भी 30% आ रहा है और ये भी 30% आ रहा है और हम फिर ये मानेंगे कि ये भी हमारा 30% ही होगा। यानी कि फर्स्ट हमारे पास 2 साल लास्ट 2 ईयर से हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट 30% आ रहा है तो करंट ईयर में भी 30% ही होगा। ओके फाइनली अब हमने क्या किया ओपनिंग स्टॉक मेंशन किया ट्रेडिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। परचेज हमने किया 2,30,000 सेल गिवन है सेल लास्ट ईयर की गिवन है 3,24,000 3,24,000 दिस इज ऑलरेडी गिवन है। इस पर मैंने 30% अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होगा 97,200 एंड द फाइनल बैलेंस इज 85,700। दिस इज अ क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि यहाँ ना सैलवेज दी हुई है ना ही हमारे पास एवरेज क्लॉज दी हुई है सो इट विल बी नॉट डिटरमाइंड देन द क्लेम वॉज और इज claim is 85,700। okay it's a clear or not बच्चे it's a clear or not। किसी का ऑन है माइक तो देखिए क्लियर है या नहीं क्लियर है आपको। Yes, ma'am. okay now the second one 9th question 9th में है a fire occur 15th of July 2015 that destroy on the business premises of Sharma Brothers the books of accounts and stock amounting to 18,000 were saved and the following information was made available। ओके देखा जाता है 15 जुलाई 2015 को उनका आग लगाया। तो इन्होंने 11 12 13 14 और 15 इन्होंने सारे जो है दे दिए हैं हमको सेल्स अर्न ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेम एज सबका हम परसेंटेज निकालेंगे रेट ऑफ जीपी। सबका रेट ऑफ जीपी निकालेंगे तो जीपी अपॉन सेल इंटू 100 जीपी अपॉन सेल इंटू 100 सबके साथ निकालेंगे। तो उससे हमें क्या होगा कि इन्होंने तो एवरेज निकाल के किया बट आप लोग अलग अलग निकाल के देखिए दीजिए करिएगा
तो बट नेचुरल है कि 30.47 इनका एवरेज आ रहा है। आप सब पे अलग 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 निकालेंगे तो हम 30% ही निकालेंगे। जैसे 2,15,000 अपॉन 8,60,000 इंटू 100, इसको अब अगर आप लोग कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ रहा है। 2,15,000, ये वाला करके देखिए जरा कितना आ रहा है बेटा। हाँ, बताएं कितना आ रहा है। कैलकुलेट कर रहे हैं आप लोग? मैम 25 डिवाइडेड बाई कितना था? 8,60,000 25 आ रहा है मैम। अच्छा, इसका 25% आ रहा है। ओके, इन्होंने ऑन एन एवरेज निकाला है, देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। स्टॉक पर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू सपोर्ट योर क्लेम अगेंस्ट द इंश्योरेंस। ओके, ओवर पीरियड ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज। अच्छा, इन्होंने एवरेज निकाल दिया है। 32 है टोटल है, और एवरेज प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल है, तो इन्होंने 30.47 निकाला है, यानी कि 30% होगा। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक गिवन है 97,000, परचेज गिवन है 75,000, और सेल भी गिवन है 1,59,000, एंड देन वेजेस गिवन है। इसी सेल पर इन्होंने 30.47% लगाया, 47, ये परसेंटेज निकाल के ये लगाया, बाद में ये बची है ये अमाउंट, एंड देन सैलवेज माइनस किया है, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ क्लेम। ओके, सिंपल है। हमें लग रहा है कि अब हम थोड़ा सा और इसको बढ़ा दें, ज़रा सा ये वाला, क्योंकि मुझे आगे लॉस ऑफ स्टॉक ख़त्म करना है। अभी हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट पे ही हैं। चेंज इन रेट्स ऑफ परचेज और एंड सेल्स, फायर एक्सटिंग्विशिंग एक्सपेंसेस, ये वाला सोच रहे हैं, चलते हैं। ये वाले हैं, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, देखिए। ऑन 15 सितंबर 2015, on 15 September 2015, the premises of Deepika Limited were destroyed by fire, but sufficient record was saved from the from which the following particulars are ascertained. स्टॉक दिया हुआ है 1 अप्रैल 2015 को, स्टॉक दिया है 2015, 14 एंड 15, देन ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग, परचेज इज गिवन 31 March 15, एंड सेल्स रिटर्न गिवन है 2015, एंड देन परचेज रिटर्न दी है लेस रिटर्न दो 2015, एंड अप टू द डेट ऑफ फायर दी है परचेज, अप टू द डेट ऑफ फायर सेल दी है। पहले परचेज दी है थी, सेल दी है बिफोर ऑफ। इट मीन्स कि पहले ट्रेडिंग बनाएंगे, फिर हम मेमोरेंडम बनाएंगे। इन वैल्यूइंग स्टॉक, कायदे से यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। इन वैल्यूइंग स्टॉक ऑफ बैलेंस शीट एट 31 March 2015, 2,000
300 has been written off against certain stock which was poor selling time line। तो कोई एक ऐसा स्टॉक था 2300 का जो पुअर था और उसको इन्होंने राइट ऑफ कर दिया था, जिसकी रियल कॉस्ट थी 6900। ठीक है, 6900 में से 2300 का एक स्टॉक था, उसको इन्होंने राइट ऑफ कर दिया, उसकी रियल कॉस्ट थी 6900। द पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड ऑन 30th 2000, मतलब ये वो जो है स्टॉक सेल हो गया कितने रुपए में, तो उसका सेल आउट किया था, उसका लॉस उन्होंने 250 का लॉस करके उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 3450, इसको इन्होंने इसमें सेल किया। सेल कितने में किया? 3450, जिसमें लॉस था 250 का। The remainder of his stock was now estimated to worth of original worth the original cost. Subject to the above exception, gross profit had remained at a uniform rate throughout. The stock salvage is 5800 and the insurance policy is 50,000. ओके, नाउ सबसे पहले बेटा देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, दो तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, ये तो इन्होंने डबल तरीके से बनाया, हम नॉर्मल बनाएंगे। हमने लिखा 73,500। एक सेकेंड, हमने इसको लिखा 73,500। परचेज लिखी 39,100। 39,100 इसलिए लिखी क्योंकि एक अमाउंट था जो 2300 रुपीज़ का था, उसको राइट ऑफ कर दिया गया। ठीक है, और राइट ऑफ अगेंस्ट सर्टेन स्टॉक विच वाज इन पुअर सेलिंग लाइन हैविंग कॉस्ट 6900, उसको चूँकि राइट ऑफ कर दिया गया था, हटा दिया गया था, तो इन्होंने यहाँ पर हमने उसको हटा के यहाँ पर उसकी रियल कॉस्ट लिख दी। सेल एज यूजुअल इसकी लिखी, जिसमें से हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी गिवन है 79,600 में अगर हम जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको हम 79,000 में से 69,000 क्या था 2300 अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आना चाहिए? 79,600 है ना, जस्ट वेट एक मिनट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इस वाले टोटल वाले को ध्यान दीजिएगा, केवल जो हम नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं 73,500, 39,800 ये ऑलरेडी देखिए यहाँ पर परचेज गिवन है। उसके बाद सेल है 4,87,000 ये रही, हम सिर्फ लास्ट वाला देखिएगा। उसके बाद हमारे पास थी 79,600 स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है। उस क्लोजिंग स्टॉक में 79,600 में अगर 2300 हम ऐड ऑन कर देंगे तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 81,900। यही आपको करना है ट्रेडिंग अकाउंट में, इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है, बट हम इतना हम बनाएंगे। अभी समझ में आया? जैसे इसमें हमने ओपनिंग स्टॉक इतना डाल देना, परचेज हमें इतना डाल देना, सेल ऑलरेडी गिवन है, जो जो गिवन है उसके बारे में हम मेंशन कर रहे हैं। और उसके बाद जब हम ये बात करते हैं ये वाले में, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है हमने सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी गिवन है, उस क्लोजिंग स्टॉक में हमने जो राइट ऑफ अमाउंट हुआ है केवल उसको ऐड ऑन किया, दैट इज़ 81,900 आ रहा है। तो हमारे पास बैलेंस आया ये 97,400। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम एज इसका हम परसेंटेज निकालेंगे, तो 97,000 डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100, 97,400 अपॉन मीन्स ऑफ जीपी रेट अपॉन सेल इंटू 100, आई थिंक 20%। आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बाद में दोबारा करते हैं। अब ये 81,900 हमारे पास जो है, इसमें से हम क्या करते हैं, अब हम आप लोग इसको कंसिडर कीजिएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 81,900 में से हमने 6900 माइनस कर दिया,
ये मेरे पास आ गया 75,000। 75,000 हमारे पास ये रहा। उसके बाद इसमें ऑलरेडी परचेज दिया हुआ है, ठीक है, और सेल दी हुई है। सेल हमारे पास दी है 2,31,200, 2,31,200 ये गिवन है। तो हमने लिखा 2,31,200। इसमें सेल बच्चों हुई है 3,450। इसमें 250 का लॉस था, तो हम ऑलरेडी माइनस कर देते हैं। अगर हम 3450 से अगर हमने 250 माइनस कर दिया तो आंसर आता है 3200। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2,31,200 में से हमने सीधे 3200 माइनस कर देना है। इट मीन्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया। इसमें को भी हमने बता दिया 3200 है, तो हमारे पास सिंपल इतना आंसर है। अब इसके ऊपर हमने 20% ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ये आया। बैलेंस हमारे पास सीधे ये आ जाएगा। तो यू गॉट इट 54,600। इट इज़ व्हाट इट इज़ अ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास इतना है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास इतना है, तो उसमें से हमारा जो ऑलरेडी लॉस हुआ था टोटल, तो उसको हमने अगर माइनस कर देना है 54। अभी इतना हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो हम लोग क्या करते थे, इसमें से सैल्वेज माइनस कर देते। आपको याद होगा, सैल्वेज हम माइनस कर देते थे। तो क्या करेंगे हम सैल्वेज माइनस करने के लिए, सबसे पहले हम इसमें से ऑलरेडी माइनस कर देंगे जो हमारे पास 3450 है। माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ गया 38, सॉरी ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा पास वो अमाउंट है जो ऑलरेडी सेल आउट हुआ है और स्टॉक में मेंटेन होगा भाई। तो हमारे पास ये आया एग्जैक्ट टोटल स्टॉक। टोटल स्टॉक में से हमने माइनस किया 5800, ऑलरेडी गिवन है हमारे पास 5800 ये रहा, और 50,000 हमारा पॉलिसी अमाउंट है, तो उसको हम मेंशन करेंगे। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आप लोगों को, कोई समस्या टॉपिक को समझने में या क्वेश्चन को समझने में, क्योंकि मैंने इसको सिंपल वे में कर दिया। एक हमने आपको ट्रेडिंग बताया है, तो ट्रेडिंग में आपको केवल ये वाली फिगर लेनी है, जिसमें से इसको ऐड कर लेंगे, बस एक ये चेंजेस हैं। इसके बाद हमने बोला कि आप लोग सिंपल ये वाली इधर वाली आप लीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग ये वाली भी ले सकते हैं। जो यहाँ क्लोजिंग था वही यहाँ ओपनिंग हो गया, परचेज भी दिया हुआ है, सेल भी दी हुई है, ऑलरेडी सेल दी हुई है जिसमें 250 रुपये का लॉस हुआ था। उसके बाद फाइनल हमारे पास इस सेल पे नहीं, बट इस सेल पे हमारा परसेंटेज निकलेगा 20%। एक बार ट्राई करिए, 20% इसी पे लगेगा। देखिए लग रहा है, निकाल के देखिए बेटा कितने पे आ रही है। इस पे निकल रहा है 2, इस पे निकला 20%। अरे भगवान, आप लोग तो कैलकुलेटर भी नहीं लेके बैठते हैं। 45,600 किस पे आ रहा है, 2,28,000 पे ही आ रहा होगा ना। यस मैम। तो उसको कंसिडर करने के लिए आपको ये नहीं, ये मतलब आपको तरीके हैं कि आप चाहे तो अकेले बनाएं, बेस्ट है। ये वाला हमने बना लिया, फिर मान लिया हमने ये वाला फिगर काउंट किया, तो हमको ये करना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है, जब भी हमें डिप्रिशिएशन निकालेंगे तो सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो हमेशा वो डिडक्ट करके निकालेंगे। 3200 हमको डिडक्ट करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो सेल आउट हो चुका है, उसके हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसको जब हम डिडक्ट करके निकालेंगे तो इस पर हम 20% निकालेंगे। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा करना चाहते हो, चाहे ये टॉपिक करो चाहे इधर वाला करो, तो जो भी करेंगे तो इससे ये आपका सिंपल बैलेंस निकलेगा। और दूसरा तरीका भी हमने बता दिया, इसमें आप इसमें जो 54,600 में से आप ये जो स्टॉक बचेगा बाद वाला ये आप ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें से सैलवेज हमने माइनस किया और जो हमारे पास आया वो आ गया एवरेज एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक।
अब इसका मैंने एवरेज क्लॉज निकाल दिया, सिंपल। ठीक है। Yes. हम्म Yes, ma'am. ओके। आप लोग के एस एम शुक्ला में ये 5th इलस्ट्रेशन के अराउंड होना चाहिए, 5th या 7th इलस्ट्रेशन होगा। ठीक है। Okay.